बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर आगे स्टार्ट करना है। 11 चैप्टर है आपका 9 चैप्टर हो गया, 10 चैप्टर हो गया और आगे हमारे पास चैप्टर नंबर 11 आ रहा है। वो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आप पहले डेफिनेशन पढ़ चुके हो, द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। पहले आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ चुके हो। द कार्बन स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, the study of carbon containing compounds and their derivatives is called ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। में ओ सी लिखता हूँ, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं। देखिए बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप देखें उसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें आपके पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप आजकल रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हो। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जो कि इंडस्ट्री में बनती हैं, जिसमें आपकी प्लास्टिक्स हो जाती हैं, यूज़ कर रहे हो, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। रबड़ हो गया, ठीक है ना, उसके बाद सिंथेटिक फाइबर्स हो गए, डाइज हो गए, वार्निशेस हो गए, परफ्यूम्स हो गए, ड्रग्स हो गई, ठीक है ना, ड्रग्स हो गए, परफ्यूम्स हो गए, ठीक है, पेंट्स हो गए, ग्लूज़ हो गई, पेंट्स हो गए। इसके बाद जो ग्लू आती है ये हो गए, या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हो गए, फ्लेवर्स हो गए, ड्रग्स हो गए, डाइज हो गए, सोप हो गए, इस तरह के सोप हो गए, एंड डिटर्जेंट्स। ये सारे के सारे जो है इंडस्ट्रीज़ में तैयार किए जाती हैं, ये सारी प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में तैयार की जाती हैं, और ये कौन सी हैं आपके पास, ऑर्गेनिक हैं। तो नेक्स्ट आपके पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। तो आपके पास नेक्स्ट आ रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डेफिनेशन कैसे करेंगे, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्चुअली क्या है, हाइड्रोकार्बन्स हैं। दीज आर एक्चुअली हाइड्रोकार्बन्स और उनकी डेरिवेटिव्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो दूसरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप डेफिनेशन ये भी कर सकते हो, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, दैट इंक्लूड द हाइड्रोकार्बन, जिसमें कहते हैं द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड अब जो आपके पास जो बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बनते हैं, इतनी ज़्यादा हैं, तकरीबन 20 मिलियन से भी ज़्यादा हैं। अब इसकी वजह क्या है, ये इतने सारे क्यों हैं, इतनी डाइवर्सिटी क्यों है। तो आगे नीचे रीज़न आ रही है आपके पास, केमिकल डाइवर्सिटी, and magnitude of organic compounds। जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये क्या है, लार्ज नंबर में है, दे आर फाउंड इन लार्ज नंबर। Organic compounds are present in large number, ठीक है। दे शो द डाइवर्सिटी, ठीक है, वो क्या करते हैं, डाइवर्सिटी शो करते हैं। रीज़न क्या है, इतनी नंबर तादाद में ये क्यों मौजूद है, इनका रीज़न क्या है। नंबर 1 रीज़न जो आती है इसमें कैटिनेशन है। कैटिनेशन क्या है कि सेल्फ लिंकेज है कार्बन टू कार्बन। देखिए कार्बन का आपस में जो लिंकेज है, कार्बन टू कार्बन आपस में जो सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन टू फॉर्म द लॉन्ग चेन्स, ब्रॉड चेन्स एंड, इसको क्या कहते हैं, कैटिनेशन इज कॉल्ड द सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स या ब्रांच्ड चेन्स एंड रिंग्स, ठीक है। रिंग बनती हैं, ब्रॉड चेन बनती हैं और स्ट्रेट चेन बनती हैं, जो सेल्फ लिंकेज होती है, तो इसको क्या कहते हैं, कैटिनेशन। एक तो इसके क्या है, कार्बन के अंदर कैटिनेशन है, कार्बन है, कार्बन में क्या है, तो कार्बन एग्जिस्ट दैट कैटिनेशन। सो कार्बन जो है उसमें क्या है, मौजूद है कैटिनेशन। तो कार्बन, सो कैटिनेशन इज प्रेजेंट इन कार्बन। कार्बन में क्या है, कैटिनेशन मौजूद है। यही वजह है कि आपके पास क्या होते हैं, लार्ज तादाद, बड़ी तादाद में आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं। दूसरी आपके पास जो रीज़न है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्यों लार्ज तादाद में डाइवर्सिटी क्यों पाई जाती है, दूसरी जो रीज़न है आपके पास वो क्या है, आइसोमेरिज्म है।
आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला वो से कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, पर उनकी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या हो, डिफरेंट हो, पर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज डिफरेंट। द कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different arrangement of एटम्स की क्या हो, अरेंजमेंट क्या हो, डिफरेंट हो, उनको कहते हैं आर आइसोमर्स। आज का आर इनको हम क्या कहेंगे, आइसोमर्स कहेंगे। एंड द फिनोमेना, ये जो पूरा फिनोमेना इसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, is called आइसोमेरिज्म। जी लेट सपोज हमारे पास एक केमिकल फार्मूला है C4H10। ये क्या है, केमिकल फार्मूला है। दिस इज का मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमने कहा था कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला या उसका जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वो डिफरेंट होगी। अब C4 कितने हैं, कार्बन आपके पास कितनी है, 4 हैं, पहले 4 बना लो, C 4 कार्बन का आपस में लिंक बना लो। हाइड्रोजन कितनी होनी चाहिए, 10। एक हाइड्रोजन इधर आ गई, चलो हम इसको यूँ कर लेते हैं, एक हाइड्रोजन इधर आ गई, एक हाइड्रोजन इधर आ गई, फिर हाइड्रोजन इधर आ गई। ये हाइड्रोजन देख लीजिए, हाइड्रोजन। तो आप गिन लीजिए, हाइड्रोजन आपके पास 10 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10। इसको मैं डिफरेंट भी किसी और तरीके से जरिए रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये सिर्फ इस तरह नहीं कर सकता, मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, सी और एक सी में इसके साथ कनेक्ट करना है, इस कार्बन के साथ कनेक्ट है, ठीक है। ये वाला जो बॉन्ड है वो इस कार्बन के साथ है। यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन लगा दीजिए, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, और इधर भी हाइड्रोजन लगेंगी, हाइड्रोजन लगा दें, इधर हाइड्रोजन। अब गिन लीजिए, 3 ये हाइड्रोजन 6 हो गए, 4 ये 9 हो गई, और ये 10 हो गई। तो देखिए इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C4H10 दोनों का एक ही है, लेकिन इनकी एटम्स की जो अरेंजमेंट है, जो एटम्स अरेंज हुए हैं, देखिए अरेंजमेंट, ये डिफरेंट अरेंजमेंट है। इसमें देखिए कार्बन इधर 4 थी, स्टेट में थी, यहाँ पे ये ब्रांच चेन बन गई है। तो एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। तो यही एक तो फिनोमेना ये है कि कार्बन जो है वो क्या करता है, उसके अंदर आइसोमेरिज्म पाया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स बनाता है। इसी तरह अगर हम देखें एक C5H12 जो है, दिस फार्मूला पेंटेन है। हम पेंटेन को मुख्तलिफ फॉर्म्स में लिख सकते हैं। देखिए ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन उनकी एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगी। अब कार्बन आपके पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एटम्स के अरेंजमेंट लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 1 कार्बन इधर लगा दो। वो देखें इसमें और उसमें डिफरेंट है, यहाँ पे 5 है स्ट्रेट में लगी हुई, यहाँ पे 4 हैं, लेकिन एक जो है किसी और के साथ कनेक्टेड है। तो एटम्स के अरेंजमेंट डिफरेंट है। देखिए ये एटम्स डिफरेंट अरेंजमेंट है, इसके अरेंजमेंट डिफरेंट है। यहाँ पे भी आपके पास हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, एक कार्बन के अपने 4 बॉन्ड बनाने हैं। देखें कार्बन 1 2 3, किसी तरह भी आपने 4 बनाने हैं, इससे कम ज़्यादा नहीं बनाने हैं, ये ध्यान में रखिएगा। कार्बन हमेशा उसके आउटर मोशन में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, ठीक है। इसी वजह से ही वो क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। एक तो ये आ गया। इसी तरह एक और हम कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। ये तरीका देखें, 1 2 3 4 5 है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब देखिए इनमें आपने स्टेट लगाया, इधर आपने चेंज कर दिया, इधर फिर चेंज हो गया, तो इसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट है, लेकिन फार्मूला उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन एटम्स की देखें अरेंजमेंट आपको डिफरेंट नज़र आ रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो एक यही वजह है कि केमिकल जो डाइवर्सिटी है, कार्बन जो है उसमें जो है वो लार्ज नंबर ऑफ बिलियन की तादाद में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आपको मिलते हैं। वो किस वजह से मिलते हैं, एक तो उसमें क्या है, कार्बन के अंदर
क्योंकि उसमें हमने पढ़ा था कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कंटेनिंग है, और कार्बन क्योंकि क्या क्या शो करता है, आइसोमेरिज्म शो करता है, दूसरा उसके अंदर क्या होती है, कैटिनेशन होती है, वो लॉन्ग चेन्स बनाता है। हाँ सिलिकॉन बनाता है, लेकिन सिलिकॉन इतनी लंबी चेन्स नहीं बनाता, वो छोटी चेन्स बनाता है, लेकिन कार्बन जो है वो लंबी लंबी चेन बनाता है, वो रिंग बनाता है, वो लार्ज तादाद में। फिर इस वजह से आपके पास क्या आते हैं, लार्ज तादाद जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास होते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो आता है, जो आपके पास होगा दूसरा इसका जो रीज़न ये है, तीसरा जो इसका रीज़न है, दो रीज़न हो गए, पहला आपके पास कैटिनेशन हो गया, दूसरा आपके पास आइसोमेरिज्म हो गया कार्बन के अंदर। तीसरा जो है कार्बन के अंदर ये एबिलिटी है कि वो मल्टीपल बॉन्ड बनाता है विथ किसके, दूसरे अदर एटम्स के साथ। सो कार्बन हैज़ एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विथ अदर एटम्स, दूसरे एटम्स के साथ भी वो मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं। ईजी ऑक्सीजन, कार्बन अपने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, इसी तरह सल्फर के साथ बॉन्ड बनाता है, एंड नाइट्रोजन। बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो इतने उसमें इतनी जो है डाइवर्सिटी नहीं है, लेकिन कार्बन जो है उसके अंदर एबिलिटी है कि वो अपने ही दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। फिर नंबर 4 जो इसका जो लास्ट जो रीज़न है, क्यों लार्ज, तब आपके पास जो है लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 20 मिलियंस जो हैं आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो मौजूद हैं। फोर्थ जो रीज़न है इसकी वो क्या है कि कार्बन अपने साथ जो है वो क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। सो कार्बन फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड्स टू इटसेल्फ। अब सेल्फ मतलब अपने साथ, आपस में भी वो क्या करता है, कार्बन टू कार्बन जो है वो भी बॉन्ड, देखें कार्बन सिंगल बॉन्ड भी होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। तो मल्टीपल बॉन्ड बना रहे हैं, देखिए मल्टीपल का मतलब क्या है, डबल ट्रिपल। तो कार्बन एक तो दूसरे जो एटम्स हैं, लेट्स अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ बनाता है डबल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन के साथ कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो ये देखें कार्बन दूसरे एटम्स के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है, कार्बन आपस में भी क्या कर रहा है, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। ये कार्बन टू कार्बन आपस में भी मल्टीपल बॉन्ड बना रहे हैं, दूसरे एटम्स के साथ भी वो क्या कर रहा है, मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है। तो यही रीज़न है, इसकी 4 रीज़न आपने बतानी है कि डाइवर्सिटी जो है आपके पास, जो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने ज़्यादा आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो आपने 4 रीज़न बतानी है। कौन कौन सी रीज़न बतानी है, पहला आपने इसमें क्या बताना है कि उसके अंदर क्या है, कैटिनेशन है। दूसरा आपने बताना है उसमें क्या पाई जाती है, आइसोमेरिज्म बना जाता है। तीसरा आपने उसमें क्या बताना है, कार्बन हैज़ एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद अदर एटम्स। और चौथा इसमें क्या है, कार्बन जो है फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स टू इटसेल्फ, आपस में भी वो क्या करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ तक आपका ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफिज़।